चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीम डाउनलोड करेंगे। थीम डाउनलोड करने के लिए क्या है आपको, आपने डैशबोर्ड में आ जाना है वर्डप्रेस के। तो यहाँ पे आपको देखिए अपीयरेंसेस का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आप क्या करेगा, अपीयरेंसेस में आइएगा, फिर यहाँ पे आके आप थीम पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप थीम पे क्लिक करोगे, आप देखिए यहाँ पे एक थीम डली हुई है जिसका नाम है 2024। अगर मुझे यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट की कोई थीम बनानी है, तो या फिर कोई भी आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे हम ब्लॉग वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कई सारी थीम्स आ जाएंगी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। इसमें कुछ थीम्स आपकी फ्री हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ पेड भी होती हैं यहाँ पे। बट मोस्टली क्या होती है, सारी की सारी थीम प्रीमियम ही होती है। बट 70 to 80 90% तक क्या करते हैं, कंटेंट आपको फ्री मिल जाएगा। देन यहाँ पे आप सर्च करिए, जैसे मान लीजिए ब्लॉग बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं जीटा करके एक थीम है, उसको मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे ये थीम आ जाएगी आपके पास, जीटा। आप इसको ओपन करिए या फिर डिटेल एंड प्रीव्यू पे क्लिक करिए, नहीं तो नीचे आप देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा आपको, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। चलिए, एक्टिवेट करिएगा। एक्टिवेट करने के बाद आप मैं चेक कर सकता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट कुछ कैसी दिखाई दे रही है। सो ये मेरी थीम एक्टिवेट हो गई। देखिए 2024 जो है आपकी, अब वो एक्टिवेट नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये थीम डिलीट हो जाए, सो आपको कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट थीम सेलेक्ट करने को, कि एक्टिवेट नहीं है ये आपकी तो थीम, आप इसको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना। अगर आप करना चाहो तो कर दीजिए, अगर आप कर दोगे तो आपकी मेमोरी जरूर सेव हो जाएगी यहाँ से। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपकी थीम हो चुकी है। आप देखना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, तो आपने यहाँ पे टॉप पे देखिए ब्लॉग वेबसाइट लिख के आ रहा है। आप सिर्फ यहाँ पे माउस को होवर करिए, ऊपर लेके जाइए, देन यहाँ पे विजिट साइट पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, जे करना है आपने। जैसे आप ये ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका न्यू विंडो में वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल आपके सामने एक ब्लॉग वाली वेबसाइट यहाँ पे खुल के आ जाएगी। आज जो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे, ये मैंने थीम ऐड करके आपको बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे वेबसाइट में पेज बनाने हैं, पेज कैसे सेटअप करते हैं, या फिर जो आपका मेन्यू बार होता है वेबसाइट के अंदर, उसको कैसे अलाइन किया जाता है या कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अगर आपको मेन्यू बार बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेजेस ऐड करने हैं। तो पेजेस ऐड करने के लिए आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको पेजेस लिख के आ रहा है। आप यहाँ पे पेजेस के ऊपर जाइए, यहाँ पे ऑल पेजेस आएगा आपको लिख के, आप ऑल पेजेस पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए कुछ यहाँ पे पेज ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे सैंपल पेज का बना हुआ है। सो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, चाहो तो आप इनको डिलीट कर दीजिए, जो पहले से पेज बने हुए, आप इसको सेलेक्ट करिए, बल्क एक्शन पे जाइए, दोनों को मूव टू ट्रैश कर दीजिए। मूव टू ट्रैश करने से क्या हो जाएंगे, ये पेज आपके यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। चलिए, अब आपकी वेबसाइट बिल्कुल यहाँ पे खाली हो जाएगी, चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट जो थीम की तरफ से आपको फ्रंट पेज मिलेगा, कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद आप पेजेस यहाँ पे ऐड करिएगा। जैसे ऐड न्यू पेज के ऊपर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं पहला एक पेज ऐड करता हूँ। जैसे सबसे पहला वेबसाइट पे पेज क्या होता है, होम का होता है। मैंने यहाँ पे होम को होम लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ये देखिए, दैट्स इट। अब आपका जैसे पेज पब्लिश हो जाएगा, आप फिर से यहाँ पे डब्ल्यू पे क्लिक कर दीजिए। आप वर्डप्रेस की फिर से पेज के ऊपर आ जाओगे, आप पेजेस के ऊपर आ जाओगे, देन ऐड न्यू। दूसरा पेज हमारा कौन सा होता है, हमारा अबाउट अस का हो गया मान लीजिए। अबाउट अस का हो गया, चलिए ठीक है, मैंने अबाउट अस का पेज बना दिया यहाँ पे। ऑल राइट, फिर से मुझे नए पेजेस 4 5 जोड़ने हैं, तो फिर से मैं इस पे डब्ल्यू पे क्लिक करता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मान लीजिए मैं अगला पेज जोड़ देता हूँ, यहाँ पे सर्विसेज का। सर, हम्म। ये ये एक बार ही नहीं होगा, जैसे आप बारी बारी कर रहे हो नहीं नहीं, ऐड न्यू एक पेज? एक एक बार नहीं कर पाओगे, आप मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा आपको। ओके। ठीक है, सर्विसेज के बाद कौन सा हो गया, मान लीजिए कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया। ठीक है, चलिए एक पेज में यहाँ पे ब्लॉग का भी बना देता हूँ। मान लीजिए मैंने ऐड न्यू पेज पे गया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ब्लॉग लिख दिया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा मैंने यहाँ पे टोटल कितने पेजेस बना दिए, 5 पेजेस बना दिए। अब मैं चेक करता हूँ मेरी वेबसाइट कैसे, मैंने पहली वेबसाइट न्यू विंडो में खोल के रखी है। आप फिर से अगर मैं बता देता हूँ क्या करना है, आपने इस पे जाना है, ब्लॉग वेबसाइट, राइट क्लिक करके आप लिंक इन न्यू विंडो कर लीजिएगा। नहीं तो बार बार फिर आपको डब्ल्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देखिए, ठीक है, ऊपर आपके जो वेबसाइट के जो पेजेस आपने बनाए थे ना, वो ऑटोमेटिकली नेविगेशन बार में आ गए आपके, देखिए। लेकिन ये जो आए हैं, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में आए हैं। कैसे, देखिए अबाउट अस पहले आ रहा है, फिर ब्लॉग आ रहा है, फिर कॉन्टैक्ट आ रहा है, फिर होम आ रहा है, फिर सर्विसेज आ रहा है आपका।
ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि पेजेस आपके सही से अलाइन नहीं हुए। चलिए इनको अलाइनमेंट भी देखते हैं कैसे करेंगे, आप हम बाद में हम पेजेस बनाना सीखेंगे, ठीक है। सो आपको करना क्या है, अब आपने क्या करना है, ये किसका पार्ट होता है, ये एक्चुअली थीम का पार्ट होता है। ये जो मेन्यू बार होता है थीम का पार्ट होता है। तो थीम हमें मिलेगी यहाँ पे अपीयरेंसेस के अंदर। जैसे ही मेरा माउस अपीयरेंसेस पे जाएगा, देखिए राइट साइड पे अगर आप क्लिक भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लिक कर दोगे तो ऐसे लेफ्ट साइड पे ये खुल के आ जाएगा, कस्टमाइज आ जाएगा, विजिट्स आ जाएगा, मेन्यूज आ जाएगा, हेडर आ जाएगा। आपको मेन्यूज में जाना है यहाँ पे। जैसे आप मेन्यूज पे क्लिक करोगे, आप देखिएगा आपके सामने मेन्यू बार खुल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट आपके ये पेजेस ऐड है जैसे मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कोई भी मेन्यू बार आपका यहाँ पे ऐड नहीं है। देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो, कि आपको पहला मेन्यू क्या करना है, बनाना है आपने। तो अब मान लीजिए, चलिए मैं पहला एक मेन्यू बनाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। नीचे आ जाएगा ऑटो ऐड पेजेस। ऑटो ऐड का मतलब क्या होगा, अगर आप कोई भी नया पेज बनाते हो, क्या वो आप उसे ऑटोमेटिकली मेन्यू में ऐड करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप क्लिक कर दोगे जब भी कोई नया पेज बनाओगे, आपका वो ऑटोमेटिकली मेन्यू में ऐड हो जाएगा। चलिए मैं दिखा भी दूंगा आपको बाद में। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ, अभी के लिए मैंने टिक किया। उसके आ जाएगा डिस्प्ले लोकेशन, ये जो आप मेन्यू बार बना रहे हो, जो दिखाना कहाँ पे चाहते हो। तो मैं यहाँ पे भी दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए हेडर अबव मेन्यू, हेडर बिलो मेन्यू, फुटर अबव मेन्यू, फुटर बिलो मेन्यू। ये हम बाद में आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, बट मैं अभी बता देता हूँ। जैसे मेन क्या होगा, ये जो आपका मेन्यू है ना, ये मेन है। इसको हम हेडर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें इसके नीचे आ रहा है हेडर अबव मेन्यू, क्या आप इसको इसके ऊपर बनाना चाहते हो, मतलब इस हेडर के ऊपर आप बनाना चाहते हो कोई चीज। जैसे मान लीजिए कई बार फेसबुक के आइकन होते हैं, ट्विटर के आइकन हो गए, इंस्टाग्राम के आइकन हो गए, या फिर किसी ने फोन नंबर लिखा है वो वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है। ऐसे ही ये हेडर बिलो मेन्यू का मतलब है कि आप इसके नीचे बनाना चाहते हो मेन्यू बार के, लेकिन हम तो सिर्फ मेन मेन्यू बार बना रहे हैं। उसके बाद आ रहा है फुटर। फुटर मतलब जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है आपका। अभी इसका फुटर नहीं है, देखिए ये वाला फुटर पे आ रहा है इसका यहाँ पे। ऐसे अगर आप नीचे जाओगे तो फुटर अबव मेन्यू आ जाएगा आपका, देखिए फुटर अबव बिलो। तो ये रहता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ मेन मेन्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट मेन्यू पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दोगे, आपका मेन्यू बार क्या हो जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद अब आपको देखिए ये ऑप्शंस भी यहाँ पे हाईलाइट हो गए, जिसमें आ रहा है मोस्ट रीसेंट, आ रहा है व्यू ऑल। चलिए मैं व्यू ऑल कर लेता हूँ, देखिए सारे पेजेस आ जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, इन सब पेजेस को सेलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ। देखिए ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ। जैसे मैं ऐड टू मेन्यू करूंगा, आप देखिएगा ये पेजेस हमारे मेन्यू बार में ऐड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दो होम होम पेजेस आपके आ गए, तो मैं एक वाला क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। यहाँ पे कौन से वाला हटाएं हम, यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला तो रख लेते हैं, ये वाला हटा देते हैं जो मैंने कस्टम बनाया है यहाँ पे। चलिए मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए पेजेस आपको कैसे चाहिए वो बताना है। जैसे होम आ गया आपका यहाँ पे, अबाउट आ गया, ब्लॉग कहाँ रखना चाहते हो, या सर्विसेज से पहले आप ब्लॉग, तो ऐसे आप खींच के क्या करिए, इसको साइड पे नहीं रखना है, आपने बिल्कुल ऐसे सेंटर लाइन कर देना है सर्विसेज के बाद। देखिए अब पेजेस लेफ्ट टू राइट आएंगे, लेफ्ट टू राइट मतलब बिल्कुल इक्वल रखने हैं, ताकि होम आ जाएगा, अबाउट, सर्विसेज। अब मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, अब मैं अपनी वेबसाइट जो खोली हुई है टॉप पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ, आप देखिएगा मेरा मेनू बार क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। इतना समझ आ गया हिमांशु, यस सर। है ना। चलिए अब अगला प्रोसेस में क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन कर दिया था जिसके ऊपर लिखा था ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। ये क्या करता था, ऑटोमेटिक ऐड करता। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक ना पेज बनाता हूँ। मान लीजिए मैं एक पेज बना रहा हूँ यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पेज बनाता हूँ मैं। ऐड न्यू पेजेस पे गया, मैं बैक चलता हूँ, दोबारा दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ऐड न्यू पेजेस, यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक। ये देखिए यहाँ पे मैंने पब्लिश किया, ठीक है। पब्लिश करके अब आप देखिएगा कि ये जो पेज होगा आपका, ये आपका ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए, इससे एक नुकसान है कि आप देखिए ये ऑटोमेटिकली जितने पेजेस बनाओगे आपके वो टॉप पे आते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने ऑप्शन बताया था आपको, मेन्यू बार में अपीयरेंसेस में जाना है, मेन्यूज में जाना है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको हाइड करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, फिर पेजेस ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होंगे। लेकिन जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, ये किसका पार्ट हो सकता है, ये सर्विसेज का पार्ट हो सकता है, या फिर अगर मैंने कोई कोर्स का पेज बनाया होता तो उसका पार्ट हो सकता था। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे करके ऊपर लेके जाना है, और आपको लेफ्ट पे नहीं रखना है, आपको क्या करना है, हल्का सा ऐसे राइट की तरफ खींच देना है। देखिए अब ये सर्विसेज का पार्ट हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब आप इधर आके नोटिस करिएगा इस चीज को, देखिए वो पार्ट हो जाएगा सर्विसेज का, ये देखिए।
ठीक है। इस तरीके से आप अपने मेन्यू के क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी पेज आपको चाहिए, पहले आपको पेज क्रिएट करना है, चाहे आप ब्लैंक पेज क्यों क्रिएट ना करें, लेकिन आपको पेज क्रिएट करना है, फिर आप उसे मेन्यू बार में ऐड ऑन कर दो। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको हिमांशु? यस सर। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम यही करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हम लेके चलेंगे ताकि हम अच्छे से कर पाएंगे। मैं इसकी वीडियो आपको क्या बोलते हैं सेंड कर दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ओके सर। चलिए, ऑल राइट जी, बाय फॉर नाउ। ओके।